सभी भाइयों को दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं हूं प्रकाश और आप सभी को यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से एक नया डिजाइन बनाने के लिए सीखेंगे, तो वीडियो को पूरा वॉच करिए। चलिए हमेशा की तरह इसका जो सिंपल होगा मैं आपको एक बार डिस्प्ले कर देता हूँ। दोस्तों स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये फ्लावर का डिजाइन है। तो इसको बनाने का पूरा प्रोसीजर जानने के लिए लास्ट तक वीडियो को वॉच करिए ताकि आपको पूरा समझ में आ जाना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अपना न्यू पेज में आ चुका हूँ। सबसे पहले तो टूल बॉक्स में से इलिप्स टूल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ में इस प्रकार से एक सर्कल बनाऊंगा, पी प्रेस करूंगा, सेंटर में आ जाएगा। सेलेक्ट रहते हुए डिस्टोर टूल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर 40 डाल देता हूँ दोस्तों, और यहाँ पर भी 40 डालूंगा और एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे। इसको इस प्रकार से ड्रैग करके थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ और इसका आउटलाइन को यहाँ से मैंने 4 कर देना है दोस्तों, यहाँ से इस प्रकार से। और यहाँ से राइट क्लिक रेड कलर में, चाहे तो आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ में इसको ड्रैग करेंगे इस प्रकार से, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल डी करेंगे, डुप्लीकेट आ जाएगा, कंट्रोल ए करेंगे और जी करेंगे, सिलेक्ट और ग्रुप हो जाएगा। बाहर क्लिक डिसेलेक्ट, फिर से टूल बॉक्स में जाएंगे, इलिप्स टूल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ में एक छोटा सा सर्कल बना लिया। यहाँ से बेजियर टूल, यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे। यहाँ से शेप टूल, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कर्व करेंगे और इसको यहाँ से घुमा देता हूँ लगभग इतना। पूरा सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे, ग्रुप हो जाएगा। यहाँ से स्मार्ट फिल टूल और यहाँ पर डिफॉल्ट कलर, बाकी को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट करेंगे। वापस सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेफ्ट क्लिक, फिल कलर रिमूव हो जाएगा। इसको उठा करके अपन यहाँ पर डाल देना है दोस्तों इस तरीके से, और बाकी को शिफ्ट के साथ में सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इंटरसेक्ट, इसको उठा करके इधर करेंगे और इसको थोड़ा सा मैं घुमा देता हूँ इस प्रकार से। लगभग ठीक है, मैं घुमा कर देखता हूँ, लगभग ठीक है मेरे हिसाब से। इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे और यहाँ से ग्रीन करूँगा। आउटलाइन को यहाँ से मैंने 3 कर देना है दोस्तों इस तरह से, लगभग ठीक है। इसको इधर करूँगा, इसको सिलेक्ट करेंगे और इधर करेंगे इस प्रकार से। राइट क्लिक किया, कॉपी हो जाएगा, ऊपर कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहना है। फिर से टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से पॉलीगॉन टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने एक पॉलीगॉन बना लेना है लगभग इतना, लगभग ठीक है। इसका एक डुप्लीकेट इधर बनाऊंगा, राइट क्लिक करके नीचे कर लेता हूँ इस तरीके से। अब अपन क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं घुमा देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, पकड़ेंगे और इस प्रकार से यहाँ पर डाल देंगे और शिफ्ट के साथ में बाकी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से बैक माइनस फ्रंट करेंगे। इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब इसको इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा और वापस इस वाले पॉलीगॉन को इधर लेके आऊँगा और अभी थोड़ा सा मैं इसको सीधा कर देता हूँ इधर से। यहाँ पर पकड़ेंगे और वापस मैं इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ। बाकी को शिफ्ट के साथ में सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेम करूँगा, बैक माइनस फ्रंट, इस तरह से ये बन जाएगा। फिर से टूल बॉक्स में जाएंगे और रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इस प्रकार से मैंने ड्रैग करना है, एक रेक्टेंगल बना लेनी है और शिफ्ट के साथ में बाकी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेम करूँगा। इस प्रकार से ये कट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, लगभग इतना। इसको इधर लेके आएंगे और इसको मैं यहाँ पकड़ करके यहाँ पर सेट कर दूँगा, लगभग इतना सही होगा मेरे हिसाब से। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अनग्रुप कर लेता हूँ एक बार, इसको मैं डिलीट करूँगा और इसको मैं थोड़ा सा इधर करूँगा इस प्रकार से और इसको इधर घुमा देता हूँ। अभी वापस सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी करूँगा। अभी मैं देख लेता हूँ, लगभग अभी मेरे हिसाब से परफेक्ट है। पूरा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी कर देता हूँ। इसको साइड करूँगा इधर। टूल बॉक्स में जाएंगे वापस और यहाँ से लाइव स्केच टूल को मैंने सेलेक्ट कर लिया दोस्तों, और यहाँ पर इस प्रकार से ड्रैग करेंगे। अपने हिसाब से देख लीजिए, आपको जैसा अच्छा लगे। मैं अपने हिसाब से ये ड्रैग कर रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से, इस तरीका से इधर करके मैंने इधर कर देना है। चलिए लगभग ठीक है। और फिर से यहाँ से डिस्टोर टूल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर मैंने 5 डाल देना है और यहाँ पर मैंने 40 डाल देना है और इंटर प्रेस करूँगा। इसको ड्रैग करके इस प्रकार से बना देना है दोस्तों, लगभग इतना मेरे हिसाब से ठीक है। और इसको मैं यहाँ से आउटलाइन को 2 कर देता हूँ, लगभग ठीक है, और इसको ग्रीन कर देता हूँ इस तरह से। अब अपन क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसको प्लेस करेंगे, इस तरीके से ये बन जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहना है, लगभग इतना। और इसका एक डुप्लीकेट इधर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। इसको मैं घुमा देता हूँ इधर इस प्रकार से, और थोड़ा सा मैं घुमाऊँगा तो ज़्यादा अच्छा रहना है। इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे इस तरीके से, और इसका एक डुप्लीकेट इधर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। इसको भी यहाँ से घुमा देता हूँ इस तरह से, लगभग इतना सही होगा। इसको यहाँ पर डाल देंगे, इसको मैं और थोड़ा सा छोटा करूँगा
इस प्रकार से यहाँ सेट कर दूंगा इसका, और एक डुप्लीकेट राइट क्लिक कॉपी हो जाएगा, घुमा देता हूँ, इतना लगभग सही होगा। उल्टा हो गया, चलिए कोई बात नहीं, इसको इधर कर लेता हूँ, यहाँ पर सेट कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ इसको, लगभग इतना मेरे हिसाब से ठीक है। और इसका और एक डुप्लीकेट यहाँ डालने के लिए राइट क्लिक किया और इसको इधर घुमा देता हूँ, और यहाँ पर मैंने डाल देना है दोस्तों इस प्रकार से, इस तरीके से लगभग मेरे ख्याल से, चलिए लगभग ठीक है। मैं पूरा देख लेता हूँ एक बार छोटा करके, लगभग मेरे हिसाब से ठीक है। इसको मैं एडजस्ट करूँगा इस तरह से, इसको इधर कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से डिलीट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, पी प्रेस करेंगे, और इसको मैं पूरा सेलेक्ट करूँगा इस तरीके से और कंट्रोल जी कर देता हूँ, ग्रुप हो जाएगा। मैं पी प्रेस करूँगा, सेंटर में आ जाएगा, इसको छोटा करूँगा इस प्रकार से, इसके अंदर में आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं हटा देता हूँ इस प्रकार से, F9 प्रेस कर लेता हूँ एक बार, इस तरीके से ये दिखाई देना है। तो दोस्तों यही था आज का छोटा सा ट्यूटोरियल। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।